हाँ तो राघवेंद्र, तुमको मैंने एक टास्क असाइन किया था, वो तुमने कर ही लिया। वो होगा, वो किया ना तुमने, ट्राई कर लिया होगा हाँ तुम्हारे पे। मैंने बताया था ना, व्हाट्सएप कर दिया था मैंने आपको, अच्छा अच्छा। क्या क्या जो इशू था मुझे। अच्छा अच्छा। तो ये क्वेश्चन रहते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं और तुम अपना आंसर भी मिला लेना, क्योंकि बीच में क्या होता है, डिस्कस करने से तीन या तो चार चीजें हम सीखते ही हैं। और इसमें तुम्हारा ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर बिल्कुल भी नहीं बना, ऐसा कोई क्वेश्चन है? हाँ मेरा एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, देखिए ना आपको मैंने बताया है व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, वो तो मैंने आगे ले आया हूँ ये। हाँ हाँ यही वाला क्वेश्चन। या इतिहास पहले, चलो ये थोड़ा इसको वो डिस्कस कर ले फटाफट। J I O D C R P Q and M are sitting in a straight line facing the direction either north or south। और वीडियोस देखते हो ना तुम यहाँ के जो है पजल वाले, हाँ कैसा है कंटेंट? कंटेंट नहीं जाना मुझे, मैं बेसिकली दूसरा यूट्यूब पे देखना प्रेफर करता हूँ। हम्म यहाँ का मुझे थोड़ा कंटेंट में इशू है, मैंने फीडबैक दिया था बेसिकली उससे हम्म। पहले, बट पता नहीं मुझे इरिटेट ही कर रहे थे इन लोग फ़ोन करके बार बार। इरिटेट क्या मतलब जैसे? मतलब एक चार चार बंदा फ़ोन करता है, आपको क्या इशू है, क्या इशू है, क्या इशू है। अरे दिस इज योर जॉब ना, यू हैव टू सर्च दैट व्हाट इज एग्जैक्ट हाँ सही प्रॉब्लम बात है, यू एक आर बार फेसिंग। बता दिया, एक बार आप बता दिया बाहर तो का सुनो। कंटेंट देखो वैसा। नहीं लीव इट, उसका कोई डिस्कस करने का मतलब नहीं है। JIODCRPQNM are sitting in a straight line facing the direction either north or south। तो ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये अच्छा है कि इसमें तीन तीन चार पाँच छः नौ लोग हैं ना इसमें। वन नो टू नो। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये हो गया नौ लोग। अच्छा, नॉर्थ और साउथ, ओनली थ्री पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। तो ठीक है, अब वो तो क्या होगा, जे की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, पर यहाँ कंडीशन लिखते समय तो मैं थ्री बोलूंगा, वन टू थ्री राइट ऑफ, ओनली थ्री पीपल आर सिटिंग राइट ऑफ जे। जे फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, बड़ा बढ़िया हो गया। जे अगर नॉर्थ डायरेक्शन कर रहा है तो उसके राइट में तो यही आएगा, नहीं आनी जे राइट। की पोजीशन। सही है, तो ये राइट आ गया, ये लेफ्ट आ गया। मेरे को लग रहा बड़ा आसान सवाल है। I sits three place away from I in left direction। I sits three place away from J in left direction। तो लेफ्ट डायरेक्शन, I sit three place away from J in left direction। तो वन टू थ्री, I यहाँ आ गया। राइट। I and J face opposite direction, ये हो गया। I is sitting two place away from R, who is not sitting at any of the extreme end। तो बता दिया यहाँ नहीं होगा, इधर तो हो ही नहीं सकता, तो R यही होगा। राइट। ओके। आर इज जस्ट सिटिंग राइट ऑफ सी। अब ये सी के राइट में है आर, क्योंकि सी तो यही होगा, क्योंकि क्या बोला है, आर इज सिटिंग जस्ट राइट ऑफ सी, तो उसके इमीडिएट नेबर है। अभी ये इसका सी का राइट है, तो सी नॉर्थ में देख रहा होगा। सही है, हम्म। सही। एक मिनट, आई इज सिटिंग टू प्लेस अवे, ठीक हो गया। आर इज सिटिंग, सी इज सिटिंग टू प्लेस अवे फ्रॉम एम, तो एम से दो प्लेस अवे सी होगा, यानी ये या तो ये होगा या ये होगा, देखते हैं। बोथ ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ आई फेस सेम डायरेक्शन, तो ये भी यहीं को फेस करेगा शायद आई का। सही है। आई के दोनों अपोजिट है ना। हाँ, हाँ दोनों के अपोजिट है। अब देखो सी से एम यहाँ तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी इसके बात है, लिए ये आई लेफ्ट के है, बाजू में। तो एम यहाँ हो गया। सही, डायरेक्शन भी उसकी आ गई। राइट। हाँ, तो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आई फेस ओ सिट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो आर के लेफ्ट में क्या है, ओ है, थर्ड टू द लेफ्ट, वन टू थ्री, इधर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वन टू थ्री यही होगा वो। अब ये अगर लेफ्ट है तो इसका मतलब आर नीचे को देख रहा होगा। राइट। राइट, सही है। बहुत ही आसान है, क्योंकि ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब इस तरफ तो वो हो नहीं सकता ना, यहाँ तो एम है, तो इस तरफ भी होगा, तो इस तरफ होगा हाँ तो ये नीचे को देख रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ में तो इधर को राइट होता है। सही। डी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर, डी आर के राइट में बैठा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि राइट अपना किधर को है, इधर को ही है। इधर को लास्ट में, डी डी यहाँ लास्ट में डी है। बैठ जाएगा, बिल्कुल सही बोला, लास्ट में, क्योंकि एक ही जगह बची है अभी। ठीक है, डी सिटिंग राइट ऑफ आर, सही। पी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, तो पी कहाँ होगा, यही होगा, एक्सट्रीम पे नहीं बैठना उसको। सही। अब पी हो गया, तो हम यहाँ एक और रख सकते हैं, क्या है वो, JOIDC RPQ बच गया शायद, क्यू यहाँ आ गया। हाँ सही। हाँ, अब डायरेक्शन का कुछ इशू फंस रहा होगा, वो कर लेंगे। DNC फेस सेम डायरेक्शन, लो भाई। जे इज सिटिंग राइट ऑफ क्यू, जे जो है वो क्यू के राइट में है, तो वन टू थ्री, तो क्यू के राइट में जे है, इसका मतलब
नीचे दिख रहा है जे, राइट में क्यों? जे, क्यों यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि इस तरफ तो लेफ्ट है, ठीक। अब बोथ पी एंड ओ फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम, एम के अपोजिट डायरेक्शन यानी ये वाली, बस ये हाँ, आसान, आसानी है सवाल, ये तो सच में आसान। इफ आई एंड जे इंटरचेंज देयर, आई और जे ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया, देन हु विल बी सिटिंग राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ऑब्वियस सी बात है आई। फर्स्ट का डी है, सेकंड का भी डी है, थर्ड का सी है, अच्छा, फोर्थ का डी सेकंड का है। क्या आ रहा है, डी आ रहा है, हाँ, थर्ड का क्या आ रहा है, थर्ड का सी आ रहा है। चलो देख लेते हैं, सही है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 आई, एंड हु इज सिटिंग जस्ट राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में यानी ओ के राइट में 1, 1 2 3, तीन लोग बैठे, सही बात है, परफेक्ट, तीन लोग बैठे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी, सी की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में, 1 2 3 थर्ड टू द राइट, क्योंकि डी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है किसके रिस्पेक्ट में बात पूछी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उल्टा मत कर देना कभी, थर्ड टू द लेफ्ट। अब यहाँ तो लिखा नहीं है वरना वो, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ लाइन, मिडिल ऑफ लाइन यानी डी, तीन इधर है, चार इधर है, तो आर हो गया। फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए। अच्छा, फोर्थ का डी, आर हो गया, मतलब द वन हु इज सिटिंग, फोर्थ का डी, वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी के सेकंड, ऑब्वियस सी बात है, आर ही है, सही। फाइंड द ऑड वन, डी सी एम जे ओ, ओ, ई डायरेक्शन वाला। का डी सी एम जे ओ, ओ ही होगा क्योंकि वो साउथ को देख रहा है, बहुत बढ़िया, डायरेक्शन का ही वो लगाई। चलो अब ये वाला नहीं है, हाँ, चलो देखते हैं इसको, तो इसमें क्या नहीं आया तुम, मतलब मैं ये समझना चाहता मतलब मुझे ये डायग्राम नहीं जमा, जैसे कि मतलब ये पॉइंट जे, जे इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट की, चलो शुरू करते पॉइंट हैं, के। हाँ शुरू करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जे इज 10 मीटर टू द पॉइंट ऑफ नॉर्थ, पहले सबसे पहले अपना वो रिचुअल अपना बताएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट, कभी दिक्कत ना पड़े करके। पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट के, तो के नॉर्थ में 10 मीटर जे, बड़ी, विच इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एल। अब विच इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एल, ये बात किसके लिए कही है, वो के, कही के लिए। के लिए, वो पहले ही बताया था, विच और हु का सब्जेक्ट ये होता है, तो के इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एल, तो ये वेस्ट में है तो एल इधर ही होगा। क्या मैंने सही बनाया या इसका उल्टा होना चाहिए, बताओ। अभी के साउथ में देख रहा है, तो हाँ, उसका वेस्ट तो इधर ही जाएगा। किधर, किसने कहा कि साउथ में दिख रहा है, तो अरे वेस्ट तो देख, क्या, वेस्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में आता है ना फिर। हाँ तो सही तो है वेस्ट, समझे नहीं ना तुम, समझे नहीं, यही गलती हुई होगी तुमसे, मैं समझ रहा हूँ। पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट के से जे 10 मीटर नॉर्थ में, के कहाँ देख रहा है ये नहीं बता रहा, फिर क्या बोल रहा है, के विच इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट, के एल से 7 मीटर वेस्ट में, अरे एल के हिसाब से तो इधर कोई वेस्ट आया ना, हाँ हाँ, हाँ वेस्ट, तुम ये मत सोचो कि के बाद इधर को वेस्ट शुरू होने वाला है, ये मत सोचो, ये पॉइंट से इधर वेस्ट नहीं है भाई, अगर वो यहाँ बैठा होगा, मान लो जैसे ये अपना गॉट ईस्ट, इट, गॉट इट, गॉट इट, समझ हाँ गया। तो वो यहाँ बैठा होगा और इधर को देख रहा हो हाँ तो हाँ, भी बेस्ट है, वो यहाँ एल बैठ के, से के। हाँ वही वही वो डायरेक्शन की तरफ, वो इम्पोर्टेंट। गॉट इट। अब क्या आया, पॉइंट एम इज 5 मीटर टू द पॉइंट टू द साउथ ऑफ एल, तो एल के साउथ में क्या है, एम है, एल के साउथ में एम आ गया, सही है, हाँ, सही। पॉइंट पी इज 9 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एम, पॉइंट P is 9 meter to the east of point J. Point P is 9 meter to the east of point J. क्योंकि मतलब अच्छा, पॉइंट P is 9 meter to the east of point J, तो पॉइंट P यहाँ आ जाएगा, 9 मीटर बोला है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 9 मीटर, ये नीचे वाले से, बताओ 2 क्या कहते मीटर हो, से। सही है, सही है। सही है, कोई दिक्कत परेशानी, भाई पॉइंट P जो है ना वो J के ईस्ट में, तो ईस्ट तो उस तरफ को होता है, सही है? ये देखना है कि किससे पूछ रहा, विद रिस्पेक्ट टू हुम, किस मतलब बात कही जा रही।
अगर वो उसके रिस्पेक्ट में कही जाएगी तो वो उसके रिस्पेक्ट में ईस्ट और वेस्ट होगी। ठीक पॉइंट है। एल इज द मिड पॉइंट बिटवीन पॉइंट के एंड पॉइंट एन। एल जो है वो मिड पॉइंट है के और एन के बीच में। अब बताओ के ये है तो एन इस तरफ ही होगा, फिर 7 मीटर हाँ सोचना ही क्या, तभी मिड पॉइंट हो पाएगा। पॉइंट एन इज बीइंग टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट के, तो के ईस्ट में ही है ही। वो होना ही था, वो ऑब्वियस है, इतना तो हमें पता ही लग जा रहा है ना कि वो भाई तू इधर होगा तो एल को बीच में होना पड़ेगा, ऑब्वियस। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, ये नहीं भी देता तो भी अपने को पता लग जाता, तो दूसरा कोई तरीका नहीं। पॉइंट ओ इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट ओ इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू, यानी क्यू के नॉर्थ में ओ है 4 मीटर। साइड में क्यों बनाया, क्योंकि यहां नहीं बना सकता। पॉइंट के लाइज बिटवीन द पॉइंट एल और क्यू। एल और क्यू के बीच में के है तो क्यू यहीं आना है, तुरंत दिख रहा होगा तभी बीच में आ पाएगा। ठीक है, और ये भी 7 मीटर। अब क्या है, क्यू आ गया तो ओ आ जाएगा, 4 मीटर देखो यहां से उठा लेंगे। अच्छा, बराबर। पॉइंट क्यू बीइंग टुवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट के, ऑब्वियस सी बात है वेस्ट में ही होगा, वो आप अपन अनुमान लगा ले रहे हैं। सही हो गया, तो बन गया डायग्राम। अब बताओ कहाँ इसमें दिक्कत आई, मतलब फंसा कहाँ तुम्हारा, ये इस चित्र को देख के बताओ। मेरे को लग मेरा रहा है कि बस मेरा एल वेस्ट में चला गया। एल इस तरफ चला गया, ये कहना चाह रहे हो ना, के वेस्ट में। हाँ, वो तो वो वही है वही। अगर वो, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी विद रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है, क्योंकि डायरेक्शन तो तभी आएगी वरना मामला गड़बड़ जाएगा। पॉइंट के विच इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एल, यानी के वेस्ट में। चलो सही है। और बताओ, एक मिनट चलो मैं फिर, लिख तो लेता पहला हूँ। वाला क्वेश्चन बताओ। अब इससे तुम्हारी कुछ वो होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम, बताओ। सॉरी, व्हाट इज द सिक्स्थ वाला। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू एम। एम हम्म, के रिस्पेक्ट में पॉइंट जे, ये हो गया अपना नॉर्थ वेस्ट। बी बी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू एम। ठीक है, पॉइंट जे की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम, तो ये एम के रिस्पेक्ट में, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गई। सही बात है, बढ़िया। नॉर्थ वेस्ट हो गई ना, दिख ही रहा, ये ऊपर को नॉर्थ, इधर को हाँ वेस्ट, तो वही। ये नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल सही। इफ आर इज द पॉइंट इन साउथ ऑफ पॉइंट के, अच्छा इसको दूसरे कलर से बना लेता हूँ ताकि बाद में मिटाने को। आर इज 5 मीटर टू द साउथ के, तो 5 मीटर है आर, ये भी 5 मीटर है। अच्छा, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एन। अच्छा, आर और एन की टोटल डिस्टेंस, एंड पॉइंट आर इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ओ। ओ से कौन सी डायरेक्शन में, ओ से तो है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में। ये तो दिख रहा साफ साफ, ये साउथ ईस्ट हो गया, तो एक आंसर तो यही लगता है। तो अगर नन ऑफ दीज नहीं, अगर समय कम बचे तो ये वाला टिक मार के बढ़ जाओ आगे, समय कम बचे तो वैसे भी। अब ये क्या है, 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, सारे स्क्वायर याद करने को बोला था, हम्म। लेकिन होंगे थोड़ी। 196। 10, 221, ये तो 221 आ रहा है, ये कहीं से नहीं आ रहा। बताओ, what is the total distance, point R is 5 meter south of point K, ठीक। then what is the total distance, okay okay okay, टोटल पूछ रहा है यार, वो टोटल। अभी यार शॉर्टेज निकालने के चक्कर में बैठे हैं, टोटल मतलब 14 प्लस 5 19 तो होगा। टोटल पूछ अच्छा। रहा ना, 5 7 7 14, हाँ हम छोटे निकाल। भाई वो मैं समझ ही गया था, क्योंकि ये तो 15 के आसपास आएगा ना, 19। वैसे भी ये भी तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, साउथ ईस्ट से काम बन रहा था, पर कभी कभी ये गलत हो जाता है, कभी कभी, उसमें ध्यान रखना। समय कम हो तो भाई सीधे इससे भी टिक किया जा सकता। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन में तो यार ये है क्यू के एल एन, और ये आर को नहीं लेना, क्यू के एल एन तो है ऐसा कुछ, क्यू के एन ये वाला, ई डी वाला, क्योंकि क्यू के एल एन एक ही लाइन में। सही है, राइट। राइट। अब ये कोड आया,
हाँ ये आ गया। ये तो बहुत ही आसान था। इसमें तो मैंने तुम्हें बताया है कि पहले अपने को देख लेना है कि वो वाली टेक्निक कौन सी वाली। चलो एक तो मैंने तुम्हें सिखाई है, कौन सी वाली, वो बड़ी वाली से किया होगा ना तुमने। मैंने नॉर्मल वाली से किया। कौन सी, स्कूल क्वार्टर सेक्शन बेस वाली से। हाँ पहले पहले लिख दिया ऐसे स्कूल ऐसे करके। हाँ। हाँ, फिर लिखा क्वार्टर, फिर उसके नीचे देख लिया कि कौन कौन से डैश है, वही वाला कह रहे हो ना। हाँ चलो, अब आज एक नया सिखाता हूँ, ये उससे थोड़ा फास्ट है। अच्छा। हाँ देखना, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कठिन लगे, तो अगर कठिन लगे तो वही वाले से करना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वाले को लिख लेते हैं। देख वो जैसे लिख लिया, स्कूल क्वार्टर, तीसरा सेक्शन, चौथा बेस। सही है, लिख लिया। अब ये लिख लिया। अब देखो नीचे क्या करना है अपने को, नीचे क्या लिखना है, रैंक। रैंक लिख दिया अपने ने। दूसरा बेस नहीं लिखेंगे क्योंकि बेस तो पहले से ही ऊपर लिखा है। सही है, रैंक लिख दिया। अच्छा आउटपुट, आउटपुट लिखूंगा क्योंकि आउटपुट ऊपर नहीं लिखा। एडजस्ट, एडजस्ट भी लिखूंगा क्योंकि एडजस्ट ऊपर नहीं लिखा है। सही है भाई, हाँ लिख दिया। अब क्या है, रैंक क्लोज सेक्शन बेस। रैंक फिर नहीं लिखूंगा क्योंकि रैंक तो पहले ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा क्लोज लिखूं क्या, हाँ क्लोज लिखना पड़ेगा। क्लोज लिखना सेक्शन नहीं पड़ेगा। लिखूंगा, सेक्शन यहाँ है ऊपर। और राइट। बेस भी नहीं लिखूंगा। अब ध्यान से देखो, बेस। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, बेस कॉमन है। देखो तभी बेस यहाँ नहीं लिखा नीचे, बराबर। तो बेस का कोड फर्स्ट और सेकंड में होगा, हाँ वही कॉमन होगा। तो देख लो इनमें से कौन सा कोड कॉमन है। देखने से ही पता लग रहा बीएस कॉमन है। हाँ। सही, परफेक्ट। अब देखो ये हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, रैंक क्लोज सेक्शन बेस। ठीक है, रैंक क्लोज सेक्शन बेस। अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में। देखो फर्स्ट में रैंक नहीं, रैंक तो सेकंड में। क्लोज है क्या, नहीं है, क्लोज तो लिख दिया। सेक्शन है क्या, बेस भी था, बेस का तो हमने निकाल दिया बीएस कोड, ये तो कट गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं ना, बीएस तो ऊपर आ चुका। अच्छा राइट। सेक्शन का कोड कॉमन होगा, तो देखो ये फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में सेक्शन, सेक्शन एनएन कॉमन कॉमन है। है, तो हाँ उसका कोड भी कॉमन है एनएन। हाँ। हाँ तो एन आ गया, तो वो एनएन आ गया। अब अच्छा, अब ये देखो जरा, सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन देखो क्या है, रैंक है। सेक्शन में रैंक है। थर्ड में भी रैंक है। रैंक है। हाँ ये तुरंत देखना है, इतना टाइम नहीं लगाना, क्योंकि खुद सोचो, अगर रैंक कॉमन नहीं होता तो मैं यहाँ रैंक लिखता नहीं लिखता, बराबर। और रैंक सेकंड में, तो सेकंड और थर्ड में कॉमन है। तो सेकंड और थर्ड में कौन सा कोड कॉमन है, यूएस। बस तो वो रैंक का कोड होगा। अभी लग रहा होगा असहज, क्योंकि अपने को तो वो लिखने की आदत हो गई बड़ा वाला, ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला क्या है, स्कूल ओपन क्लोज सेक्शन। तो क्लोज तो पहले से है, क्लोज स्कूल पहले भी से पहले है। से ही है। अब देखो स्कूल पहले से है और सेक्शन भी पहले, सेक्शन का कोड अपने ने लिख दिया, सेक्शन का कोड क्या, एनएन। अच्छा स्कूल फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और फोर्थ में, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ में स्कूल है। देखो तो स्कूल का कोड कॉमन होगा, बताओ क्या है स्कूल का एज। कोड, एज। नहीं सीएन, तो एज भी फर्स्ट हो सकता है। नहीं एज एस, नहीं होगा। कौन सा एज एस, नहीं होगा। एस नहीं है नहीं। कहाँ, हाँ वही तो, अरे अरे, सॉरी। सीएन फर्स्ट की सी। बात कर रहा हूँ मैं। राइट राइट राइट। अरे ये हाँ सब ऐसे दिख रहा है ना, एज 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 करके। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। अच्छा अब ये जो है डीडी किसका कोड होगा, फिर क्वार्टर का हो जाएगा। बराबर। बराबर। अब देखो ये क्या है, स्कूल तो अब अपना निपट गया। ओपन का कोड है कहीं, नहीं ओपन कहीं नहीं है, ओपन कहीं इससे पहले आया ही नहीं है, तो ओपन आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, क्लोज, क्लोज देखो क्लोज किस किस में है, क्लोज इसमें और थर्ड वाले में। क्लोज थर्ड वाले में। सेक्शन भी था, सेक्शन का कोड तो हम काट चुके, क्लोज इन दोनों में है, तो क्लोज का कोड क्या होगा, जे। जी सही बोला बिल्कुल, जी।
अच्छा, स्कूल का कोड है CN, तो एक बात बताओ ओपन का कोड क्या हो गया? TT। TT। सही। अब बच गया आउटपुट और एडजस्ट का कोड। कैसे निकलेगा आउटपुट और एडजस्ट का कोड? देखो आउटपुट वो कहीं है, क्वेश्चन देख के मालूम पड़ेगा। हाँ आउटपुट कहीं नहीं है और एडजस्ट भी कहीं नहीं एड्रेस है। भी कहीं नहीं है। हाँ, रैंक का कोड अपने को पता है USA, और इसका किसका बेस का कोड अपने को पता है BSA। तो इसका आ जाएगा ZJ ZX ZX। ये काफी जल्दी होता है, मैं तुम्हें अभी पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए बहुत आसानी से कर, बहुत बहुत मैं आराम नोट करता हूँ से। मेथड। व्हाट इज द मेथड। कोड फॉर ओपन? देखो ओपन का कोड क्या है? TT। सही। ओपन का कोड हो गया TT। व्हाट इज द कोड फॉर DD? DD का है क्वार्टर। राइट। वहां ढूंढना पड़ता था, यहाँ कोड लिखे हुए हैं सामने, देख पा रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर बेस मैनर्स? अच्छा, बेस तो हो गया BS, मैनर्स तो कुछ नया ही होगा, तो देखते हैं चलो। BS, इसमें BS नहीं है, ये गया। अच्छा नहीं जी, नहीं, वही GNBS ही आंसर है। हाँ GN BS ही आंसर है, क्योंकि GN नया कोड है, अभी GN तो कोई है ही नहीं। फिर भी नीचे देख लेते हैं, इसमें BS नहीं, इसमें BS तो है, नहीं 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 है। हाँ, तो ये वाला सही है। बहुत बढ़िया। अब जरा पीछे चलते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर ओपन क्लोज? तो ओपन का कोड तो TT है, क्लोज का JE है। राइट। ओपन का हो गया TT, और इसका कितना है? वो क्या है? JE। तो ये हो गया JETT। व्हाट इज द कोड फॉर ZX? अब ZX का कोड कहाँ है? ZX, हाँ ये अब ये उसका मुश्किल, आंसर। अभी आउटपुट और एडजस्ट दोनों हो सकते हैं, इसीलिए ये आउटपुट उसका और आंसर। एडजस्ट दोनों हो सकते हैं, तो आंसर E हो जाएगा। ठीक, इंडिविजुअल। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर? ये वाला किया गया 14 वाला। देखो ये हाँ मैं जो ये आज किया तुम्हें मैंने। सिखाया ना, ये भी एक होता है। अब इसमें अभी ऐसा लगेगा, देखो अपने को ऐसे तो लगता है नए मेथड में है, पुराना वाला क्यों छोड़ो, उसमें कंफर्टेबिलिटी। पर तुम ये देख पा रहे होगे नए वाले में क्या है, नए वाला अगर मेरी प्रैक्टिस हो तो मैं स्क्रीन से फास्ट कर सकता हूँ, मुझे सब नहीं लिखना, पूरा कोड नहीं लिखना, ये फटाफट हो जाएगा। और इसमें एक और चीज है, कोड सामने ही है, उसमें कोड ढूंढना पड़ता है, तुम्हें याद हो तो कि हाँ, तो ये उससे ऑप्टिमम मेथड है। तो ठीक है, जो आपको सहज हो। कुछ बहुत सारे नहीं लोगों ये वाला को, क्लियर है, ये वाला क्लियर है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए उनके लिए वाला फिर मेथड लगा। ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन कंप्यूटर, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स एज देम इन द वर्ड, बोथ फॉरवर्ड एंड फोर। बैकवर्ड एज इन फोर है। इंग्लिश। 4 है। 4 है। सही है। UT हाउ मेनी सच TR। लेटर्स आर देयर इन कंप्यूटर वर्ड? हाँ, ये तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था, कंप्यूटर। तो इसमें सबसे पहले अपने को वही प्रोसेस अपनाना है, ABCDEFGHIJKL। तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि कम जगहों में हम ज्यादा कोशिश करने लगे लिखने की। ABCDEFGHIJKL, इस बार तो एडजस्ट कर ही दूंगा। NOPQRSTUVWXYZ। चल, अब क्या है, C और O तो हो नहीं सकता, C और M भी नहीं हो सकता, C और P भी नहीं, C और E होता पर बहुत ही दूर है, तो C से तो कुछ नहीं हो रहा भाई, सही बात है। हाँ O से भी कुछ नहीं हो रहा, हाँ। हाँ सही है। M से भी कुछ नहीं हो रहा, M से P हो सकता था पर नहीं, P बहुत ही पास है, U बहुत दूर है। M से भी कुछ नहीं हो रहा, नहीं। P से भी कुछ नहीं हो रहा, PUPT नहीं, PER नहीं। एक मिनट, U से हो रहा है, पर U से T हो रहा है। UT हाँ। अच्छा, U से R भी हो जा रहा है, हाँ U से R भी हो जा रहा है। बहुत बढ़िया, ये दोनों हो जा रहा है। अब T से देखते हैं, T से R हो जाएगा, T से T से R E हो तो होगा जाएगा। नहीं। बस हो गया, ये मिल गए तीन, तीन ही आ रहा क्या आंसर? 4 है आंसर। एक और रह गया मतलब, तो अरे तो U और R, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये रह गया ना, U और R भी तो होगा, 1 2, हाँ यही तो, U और R भी होगा ना। लेकिन नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। अभी देखो, इसमें मेरे को भी क्लियर नहीं था आंसर, लेकिन नहीं तो बाद में अपने से मालूम मिस पड़ा। हो रहा है ना फिर, वहाँ नहीं। वहाँ हाँ हाँ। हाँ तो मैंने भी यही लॉजिक लगाया, मैंने सोचा कि U से अगर R हो रहा है तो R से भी U हो रहा है, हाँ सही है। लेकिन एक ही चीज को 2 बार कैसे काउंट करेंगे? कहाँ कहाँ कर रहे हैं दो बार काउंट भाई, एक ही बार तो क्या? अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत है भाई, मेरे से गलती हो गई।
ये नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ ये तो गलत है, ये नहीं, एक्चुअली मैं मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि एम से आर होगा, ये नया था, वो हमसे मिस हो गया। हाँ हाँ वो एक्चुअल में क्या हुआ, तुम यू, हाँ यू से आर कहने लगे, मेरे दिमाग में वही आ गया, यू से आर, वो एम से आर था। पर देखो ना, एम के बीच में 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 है। मतलब वो कभी कभी होता है ना, दिमाग में सोचते कुछ है लिखते कुछ है, हाँ वैसे। समझ गया हाँ समझ गया। समझ गया, हाँ वही तो वही हो वही गया। मेरे को डाउट आ गया। नहीं रिपीट नहीं कर सकते भाई, ऐसे तो रिपीट करेंगे फिर वो डबल हो जाएगा, इसीलिए वो रिपीट ना करो आप, इसीलिए उसने लिखा है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, अब राइट। इसमें ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे अभी देखे तो यू से आर जो है वो वो किधर है, ये देखो इसकी डायरेक्शन इधर है उल्टी, इधर भी उल्टी है, पर कोई कोई आर से यू लगा रहा होगा तो वो भी सही होगा, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ताकि आप उल्टा वाला ना लिखो। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 है तो आंसर बी है, सही। हाँ चलो अब आखिरी वाला लिमिटेशन, ये टफ रहते हैं थोड़े, लिमिटेशन। ऐसी बात नहीं है कि बस मेरे हिसाब से इनको सबसे लास्ट में करना चाहिए। मैंने तो अपने पेपर में सबसे लास्ट में किए, तो उस समय भी आते थे, लास्ट में करो इनको, अपना दिमाग कम लगाओ। हाँ अब लिमिटेशन, एल नहीं हो रहा, एम नहीं हो रहा, एम तो बगल में था, आई भी नहीं हो रहा, T8 Ti1 का तो सवाल ही नहीं हुआ, ठीक है, एल से कुछ नहीं हो रहा, एक मिनट, ये एल है, एल और वन आई टू, और एन। हाँ एल और आई हो रहा है भाई, दो छोड़ के, सही है, क्योंकि भाई 1 2 छोड़ के एल और आई, सही है। ओ और आई एन से भी हो कुछ नहीं रहा हो है। रहा, ओ और एन तो देखो यार, ये तो बिल्कुल ऐसे याद ही हो गया, कल भी वो कल भी हमने हाँ ऐसे किए थे लास्ट में, जिसमें ओ एन और नहीं, वो एन हो जा रहा है, एक बार और देख दो ही लो, हो रहा है इसमें। आई दो ही से हो रहा लेकर, लेकिन चेक तो कर लो, क्या पता एक आध निकल जाए कभी कभी। आई से एम, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, एम से आई नहीं, एम से आई के बीच में दो होने चाहिए, टी तो बहुत ही दूर है, ए बहुत ही दूर है, ठीक हो गया। आई से तो ये हो गया, बाकी इधर वाले टी नहीं हो सकता, वो तो बहुत दूर है, ए बहुत दूर है, टी ए आई हो नहीं सकता, ओ हो सकता है ऐसा कोई, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, अच्छा एक से रह गया। तो एक बात बताओ, आई और एन हो तो रहा है, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4, ओहो, अच्छा उल्टा होता तो काम, है। 5 आ रहा है ना बीच में। हाँ 5 है गलत है, दो ही होंगे, सही बात है, तो 2 इज दी करेक्ट आंसर। चलो आज की शीट ये मोटा माटी डिस्कस हो गई है अपनी 15 सवालों में, सही, बढ़िया। आज डाउट भी कम थे, ऐसी बात नहीं है, आज वैसे भी सिलॉग नहीं था अपना, डायरेक्शन वाला ही था हिसाब किताब। हम्म। अच्छा राघवेंद्र, एक दो तीन चीजें ये थी, पहले तो ये है कि तुम, वो मैं अभी तुम्हें टास्क असाइन कर दूंगा, अभी तो पोर्टल तुम्हारा आया नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे ही पोर्टल आता है तो उसमें मैं तुम्हें टास्क असाइन कर दूंगा, और वीडियोस के बारे में तो हम लोग ने बात कर ही ली है, और क्या है ये अपना, ठीक है। हाँ करंट अफेयर्स देख रहे हो तुम, नहीं देख रहे हो, हाँ देख रहा हूँ, मैं पॉइंट से बना रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट, वो मतलब जो मैं तुम्हें अभी फॉरवर्ड कर दूंगा ना, वो व्हाट्सएप में, वो तुम वो नेक्स्ट क्लास में करके आ जाओ, ठीक है। ठीक ओके मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और करंट अफेयर्स देखते रहना, ओके। और टास्क में चलिए। मैं दे दूंगा, अभी तुम्हारा जीमेल मतलब वो अटैच नहीं है, तुम्हारे वो आर्स 0 हो गए थे, उस पर पीछे से काम चल रहा है, अभी मैडम श्रेया को वो ईमेल देख लिया हमने, तो अभी मैडम से बात कर ली है मैंने, वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है।